हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद सोनम। मैं आपकी सोनम राजपूत मैम आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को इजी से इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोगों का जो टॉपिक क्लियर हुआ था वो आपका था फार्माकोथेरेपेटिक्स का फर्स्ट यूनिट, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स और फार्माकोथेरेपेटिक्स की डेफिनेशन। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है फार्मेसी विद सोनम। ठीक, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक्स यूनिट सेकेंड। द टॉपिक इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डी फार्म सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट है जिसमें हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी डी फार्म सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना होता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या मेन काम होता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में आपका ब्लड और O2 सर्कुलेट होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फार्मेसी की जर्नी। तो आज हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले अगर आप इस नाम को समझने की कोशिश करो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो मतलब एक होता है कोई भी जो प्रोसीजर हो रही होती है या कोई भी काम पूरा प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है तो उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। तो सिस्टम को हटा दीजिए, कार्डियोवैस्कुलर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से कार्डियो मतलब ये, वैस्कुलर मतलब ये, कार्डियो को अलग कर देंगे, वैस्कुलर को अलग कर देंगे। तो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, आपका हृदय, और वैस्कुलर मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब आपकी रक्त ग्रंथि, मतलब रुधिर कणिकाएं जहाँ से आपका ब्लड फ्लो होता है, रक्त फ्लो, जहाँ से आपका मतलब ब्लड वेसल्स, जहाँ ब्लड वेसल्स वो होती हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का काम होता है, जबकि ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स किसकी बनी होती हैं, आपकी ब्लड की बनी होती हैं। मतलब वो पूरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड की ही बनी, उसमें ब्लड ही फ्लो हो रहा होता है। एक तरीके से पाइप होता है, तो उस ब्लड, जैसे कि आपका पाइप में पानी फ्लो हो रहा होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो कार्डियक मिस होता है हार्ट, वैस्कुलर मिस होता है ब्लड वेसल्स, और हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, पंप ब्लड, और ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ब्लड को फ्लो कराना, जो कि किसके बनी है, ब्लड से बनी है, कंटेन ब्लड। ठीक, अगर वहीं पे अगर कार्डियक सिस्टम की बात की जाए तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम होता है ये किससे कंपोस्ट होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। हार्ट का यही तीन चीज़ मिलकर आपका हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए लंग्स के पास भेज देता है, प्योरीफाई होने के बाद फिर हार्ट अपने ब्लड को कैरी करता है और प्योर ब्लड को फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो यही तीन चीजें मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। एक तरीके से बोल सकते हो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर कार्डियक का पूरी प्रोसीजर होती है जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी, मतलब कार्डियक सिस्टम है जो आपका, वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपका है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ए बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसा सिस्टम है, बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट का ही काम होता है ब्लड को पंप करना, और ब्लड को पंप करता है तो पूरी बॉडी में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसीलिए कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इट सर्कुलेट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो ये क्या कर रहा है, आपका ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट द ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो फ्लो करा रहा है, बह रहा है। ठीक, तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। अब उस ब्लड के साथ क्या क्या होगा, टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स,
आपके ब्लड में ये सारी चीज़ों का वो क्या कर रहा है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करा रहा है। कौन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, उसके बाद क्या करता है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और ब्लड में आपका जो CO2 प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करता है। ठीक, इसलिए बोल रहा है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2। ठीक है, तो क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कराता है। अब उस ब्लड में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस एंड हार्मोन्स, जो इन सबको क्या करता है, सर्कुलेट कराता है। और क्या काम होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2 जो है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है CO2, उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, अब आपका जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो समझते हैं हार्ट क्या होता है। हार्ट क्या है आपका, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में हार्ट जो है वो मसल्स का बना है, बोन्स का तो बना है नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स वगैरह और मतलब सारे रील्स हैं और जितने भी वीडियोस वगैरह आते हैं आपने देखा होगा। एक वीडियो मैंने भी देखा है जो मतलब लंग्स को हार्ट को निकलता है तो हार्ट पंप कर रहा होता है, तो वो वीडियो मैंने भी देखा है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हार्ट है आपका वो मसल्स का बना है, उसमें किसी भी प्रकार की बोन्स नहीं होंगी। ठीक, वो मसल्स का बना है, इसलिए हार्ट क्या है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स, मसल्स का बना है और वो एक ऑर्गन्स है, हार्ट आपका एक ऑर्गन्स है। ठीक, तो इसीलिए मस्कुलर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी में हार्ट जो है वो किसका बना है, मसल्स का है, इसलिए उसको हम लोग मस्कुलर ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, यह मस्कुलर ऑर्गन्स का है। इट इज रफली कोन शेप, और किस शेप का होता है, अगर आप लोगों ने हार्ट देखा होगा तो कोन शेप का होता है। कैसे कोन, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, तो आपने देखा होगा हार्ट आपका कैसा होता है, कोन शेप का होता है। जैसे एग्जांपल के समझो, ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा, ये कोन शेप का होता है। और इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, उसको मैं बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इतना समझो कि आपका जो हार्ट है वो रफली कोन शेप का होता है और मस्कुलर ऑर्गन्स का होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, विच पंप द ब्लड, हार्ट ही आपका क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की मदद से हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है। किसकी मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से। ठीक, इसके बाद क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स आपके ब्लड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक, तो इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑल एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी एरियाज में ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं। कहीं पे भी है, बॉडी की जितनी भी एरियाज है, मतलब जितना भी बॉडी ऑर्गन्स है या बॉडी के एरियाज हैं, बॉडी के हर एरियाज में ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी विथ ऑक्सीजन के साथ। ठीक, इसके बाद आता है आपका ब्लड। ब्लड कैसा होता है, सबको पता होगा, फ्लूइड के तरीके होता है, पर कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल, जो कहाँ पे बह रहा होता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक, तो अब बात करते हैं, जैसे कि ये हार्ट है आपका, जैसे मैंने बताया हार्ट आपका क्या मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो ब्लड वेसल से मिलकर ब्लड को पंप करता है। ठीक, और किसका किसका हार्ट जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और आपकी ब्लड, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, कार्डियक सिस्टम, और इसी कार्डियक सिस्टम से ब्लड का पूरा फंक्शन होता है। ठीक, तो हार्ट क्या है, आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, आप लोगों को डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, इतने में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब कार्डियक को अलग करोगे, वैस्कुलर सिस्टम को अलग करोगे, तो कार्डियक मिस होता है हार्ट, वैस्कुलर मिस होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करती हैं, ब्लड को पंप करती हैं, वैस्कुलर ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड की बनी होती हैं। ठीक, अब कार्डियक सिस्टम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक, कार्डियक सिस्टम क्या होता है, ये कार्डियक सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही पूरी बॉडी के में ब्लड को पंप करता है, जिससे कि पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो हो पाता है।
ठीक। अब यही क्या करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, और उसके साथ ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशंस होता है, हार्मोन्स होते हैं, और अदर CO2 जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको रिमूव करता है। ठीक। अब हार्ट क्या है, हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गन्स है आपकी बॉडी का, कोन शेप का होता है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स की मदद से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ठीक। ब्लड क्या है, ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग हार्ट के डायग्राम की। ये है आपका राइट आर्टियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये है आपका लेफ्ट आर्टियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक। फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक। अब इसमें आपका ये समझ लो, ये आपकी बॉडी है। ठीक। अब बॉडी से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी में CO2 भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड के साथ क्या रहता है, CO2, तो ये आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है। ठीक। अब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये कहाँ गया, आपके राइट आर्टियम में। ठीक। राइट आर्टियम में यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, राइट आर्टियम से ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक। लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। ये कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 प्रेजेंट है। ठीक। ब्लड प्रोसीजर समझना, यहाँ से आपका बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया गया, जो कि जिसमें CO2 प्रेजेंट है, वो कहाँ गया, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स का काम क्या होता है, इस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब वो कैसे प्यूरिफाई करेगा, आपको पता होगा, लंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाई। ठीक। एल्वियोलाई, एल्वेली। ठीक। इनका काम क्या होता है, ये आपके ऑक्सीजन को कैरी कर लेती हैं। अब इसी एल्वियोलाई के नीचे यहाँ पे ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ब्लड हो रहा है, फ्लो है, ब्लड है, तो ये एल्वियोलाई क्या करती हैं, इस ब्लड कैपिलरी से CO2 को ले लेती हैं और O2 को दे देती हैं। ठीक। CO2 को ले लेती हैं, ब्लड से, ब्लड में जो CO2 रहता है उसको ये लोग क्या करती हैं, एल्वियोलाई CO2 को ले लेती हैं और O2 को दे देती हैं, जिससे कि जो भी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें CO2 प्रेजेंट है, तो एल्वियोलाई क्या कर रही हैं, CO2 को ले रही हैं और सांस के थ्रू जब वो O2 लेती हैं, उस O2 को किस में दे देती हैं, ब्लड में। तो यहाँ पे ब्लड आपका कैसा हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है।
या तो ये भी बोल सकते हो ब्लड किसके थ्रू प्यूरिफाई होता है, रेस्पायरेशन के थ्रू। ठीक, तो जब ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, अब ये प्यूरिफाई ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। प्यूरिफाई ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, O2 ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो अब ये प्योर ब्लड जो है, जिसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ठीक, प्योर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर आपने नाम सुना होगा ओटोरा, ओटोटा, और टोटा। ओटोटा महाधमनी होती है ना, इसके द्वारा ये कहाँ जाता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ये जो ब्लड आया है, ये आपका ब्लड कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक, ओके, ये नाम आप हटा दो, कंफ्यूज होगा कि कहाँ कहाँ बीच में है, वैसे मैं वहीं पे अंदर ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। यहीं पे लिख दे रहे हैं राइट आर्टरियम, आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये आपका हार्ट का पूरा ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब प्रोसेस है कि हार्ट आपका ब्लड को कैसे पंप कर रहा है। तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ जाता है, हार्ट के राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम से कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से आपकी धमनियों के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको रक्त मतलब धमनियाँ बोलते हैं, तो ये आपकी जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जो प्रोसीजर होती है रेस्पायरेशन प्रोसीजर के थ्रू ब्लड आपका क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट था, CO2 प्रेजेंट था। एल्वुलाई क्या करेगी, CO2 को ले लेगी और उसने जो ऑक्सीजन लिया था ऑक्सीजन को दे देगी। तो ये प्रोसीजर क्या होती है, रेस्पायरेशन। तो इसी रेस्पायरेशन के थ्रू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें CO2 प्रेजेंट था, वो क्या कर देगा, इसको, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगा, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ये आपका प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो अब आपका ये प्योर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके जो महाधमनी होती है ओटोटा, इस ओटोटा महाधमनी से वो कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यही पूरा फंक्शन होता है, यही पूरा प्रोसीजर होता है हार्ट का, कि हार्ट कैसे ब्लड को लेता है और ब्लड कैसे चैम्बर से होके प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक, तो ये आपका पूरा हार्ट का प्रोसीजर है, कैसे कैसे ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। ठीक, ये दूसरा क्या है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, इसमें CO2 प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। और लंग्स में क्या काम होता है, लंग्स में जो एल्वेलाई होती है
वही रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एल्वेलाई ही आपका O2 जो इनहेल करती है वो O2 को स्टोर करके रखती है और ब्लड कैपिलरी से वो CO2 लेती है जब, तब वो O2 उसको देती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के थ्रू जब O2 बाहर जाता है, CO2 बाहर जाता है, O2 जब अंदर जाता है, तब ब्लड आपका क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो वही प्यूरिफाई ब्लड आपका लेफ्ट आर्टियम में जाता है, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका